नमस्कार। हम सारण जिला के छपरा में जहां जन सुराज का कार्यालय है वहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले जन सुराज की एक आवश्यक मीटिंग का आयोजन किया गया था। मीटिंग के उपरांत हमारे साथ में बैठे हुए हैं जन सुराज के प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद सिंह टूना जी। आइए सर, आपका टूना जी का ए न्यूज बिहार और राष्ट्रीय जनता खबर में स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके जितने बिहार के तमाम चैनल को देखने वाले हैं सबको नमस्कार है, प्रणाम। सर, अभी जो मीटिंग हुआ है, मीटिंग में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आप लोगों की क्या तैयारी के संदर्भ में क्या चर्चा हुआ है? हम लोगों की तैयारी के संबंध में ये चर्चा हुआ है कि हम लोग बिहार के जितने भी विधानसभा क्षेत्र है 243 विधानसभा क्षेत्रों पर जन सुराज अपने उम्मीदवार उतारेगी। सर, सारण में क्या तैयारी है? सारण की तैयारी जैसे बिहार लेवल पे तैयारी हो रही है वैसा ही सारण के लेवल पर भी स्तर पर भी तैयारी चल रही है और सारण के 10 विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अभी आपने देखा कि बिहार में उपचुनाव हुए थे, ये आपको कुल 4 जगहों पर और एक एमएलसी का चुनाव हुआ था आपको तिरहुत स्नातक में। उस उपचुनाव में 2 जगहों पर तो हम लोगों ने अच्छा स्थिति लाया और जो स्नातक वाला चुनाव हुआ था उसमें भी हमने सारे एनडीए और इंडिया के गठबंधन को पीछे छोड़कर और सेकंड नंबर पर आया। यह हमारी उपलब्धि है, जनसुराज की उपलब्धि है। मात्र 1-2 महीने की पार्टी और एनडीए और इंडिया गठबंधन को हमने हराया। सर, अभी आज जो मीटिंग हुआ है क्या उसमें प्रत्याशियों के चयन के बारे में भी चर्चा हुआ है? जी बिल्कुल हुई है चर्चा। असल में आज जो मीटिंग थी उसमें हम लोग जितने विधानसभा क्षेत्र हैं सारण में सबों के चुनाव प्रभारी को नियुक्ति के लिए आज आवेदन हमने लिया है और उस आवेदन के मुताबिक 1-2 दिनों में रिजल्ट आपके सामने होगा कि किस विधानसभा का कौन सा प्रभारी बनाए गए हैं। इनकी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ऐसे ही हमने शुरू कर दिया है कि बिहार में जो हमारे संभावित उम्मीदवार हैं, पार्टी के लीडर हैं, उनसे आवेदन भी लिए जा रहे हैं। अभी ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं 3 जनवरी से, ऑफलाइन आवेदन के साथ 31 जनवरी तक हम आवेदन लेंगे और उसके बाद मार्च में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हम कर देंगे। सर, अभी आपके पार्टी में जन सुराज पार्टी में एक साइड में अंबेडकर साहब है, दूसरी तरफ गांधी जी हैं। एक तरफ गांधी जी का अपमान हो रहा है, दूसरी तरफ अंबेडकर साहब का अपमान हो रहा है। अब देख रहे हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मोत्सव का यानी जयंती का कार्यक्रम था बापू सभागार पटना में और उसमें महात्मा गांधी का लोकप्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। इस पर सुश्री देवी जो गायिका है, भोजपुरी भाषा की प्रख्यात गायिका, भोजपुरी संगीत की प्रख्यात गायिका, उनके द्वारा गाने के बाद में भाजपा के लोगों द्वारा, भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उत्पात मचाया गया था और माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, ये असल में है कि देश का दुर्भाग्य है। जिस देश को बनाने में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी का महत्वपूर्ण हाथ रहा है, योगदान रहा है और वैसे महान व्यक्तियों पर टीका टिप्पणी करना हमें शोभा नहीं देता है। वो हमारे आज भी जो है सो पूजनीय है और इस देश के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है दोनों व्यक्तियों का। हम उन्हें नमन करते हैं और जो व्यक्ति अपमान जो करता है उसको यहाँ की जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। निश्चित रूप से वो बिहार की राजनीति से बाहर होंगे। सर, अभी जो चुनाव होने जा रहा है, क्या आप चुनाव में क्या आप जन सुराज के क्या प्रत्याशी भी होंगे? अभी ये तो अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता है कि प्रत्याशी मैं होऊंगा, लेकिन अगर पार्टी का आदेश होगा तो चुनाव भी लड़ूंगा और मजबूती से लड़ूंगा और पूरे जन सुराज के सहयोग से लड़ूंगा। सर, बीपीएससी जो छात्र हैं उनके द्वारा पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया जा रहा है और उसमें 2 तरह की परीक्षा लेने की बात है। इसके बारे में आप क्या विचार है, पार्टी का क्या सोच है?
जन सुराज का स्पष्ट सोच है इस विषय में कि बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ बिहार में अन्याय किया गया है और उस अन्याय का हम समाधान चाहते हैं, न्याय हम चाहते हैं। और ये बताइए कि बीपीएससी का जहां एग्जाम हुआ तो उसमें हुआ कि भाई आगे तो पेपर लीक हो गया और उसके विरोध में जब परीक्षार्थी बीपीएससी के आमरण अनशन पर चले गए तो लाठी चलवा रही है एनडीए की सरकार। ये गलत है और विद्यार्थी अगर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन या आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं तो राज्य सरकार को चाहिए कि उनका त्वरित न्यायपूर्ण हल निकाला जाए और उस हल के साथ जन सुराज शामिल है। जन सुराज विद्यार्थियों के साथ खड़ा है, विद्यार्थियों को हर हालत में न्याय मिलना ही चाहिए। अगर लाठी भाजेगी एनडीए सरकार तो पहला लाठी जन सुराज खाने को तैयार है, लेकिन हम विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। प्रमोद जी का कहना है कि जो भी बीपीएससी के छात्र हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा, उनके साथ हम लोग एकदम कंधा लगा कर खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने तक लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।